बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में संज्ञा। अध्याय 5 संज्ञा। एक दिन अभिषेक अपने माता पिता के साथ अस्पताल गया। उसके कान में बहुत दर्द था। चिकित्सक ने शीशी से उसके कान में दवाई डाली। उसे थोड़ा चैन मिला। उन्होंने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, वह घर जाकर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो ये रंगीन छपे हुए शब्द हैं, जैसे अभिषेक, माता पिता, अस्पताल, दर्द, चिकित्सक, कान, दवाई, चैन, बीमारी, घर, आराम, तो ये सब जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं, ये प्राणी, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। नाम से ही सबकी पहचान होती है। विशिष्ट व्यक्तियों के नाम यानी विशेष व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, स्थान के नाम, दिशाएं व अन्य नाम, ये सभी शब्द व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संज्ञा क्या है या संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का, है ना, इनके मतलब व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हमको ज्ञान कराते हैं इनके नामों का, वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चेन्नई, बच्चा, कुर्सी, घृणा आदि। तो आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या है ना। तो व्यक्ति जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्दों से, मतलब बहुत आसान सी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है ना। जैसे कि जो भी किसी व्यक्ति का नाम है, राम, श्याम, मोहन, जो भी है। वस्तु, मेज, कुर्सी, पंखा, पेन, पेंसिल, ये सब वस्तु है। स्थान जैसे अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है ना, रामपुर, जो भी है वो स्थान, जगह के नाम का बोध जिन शब्दों से होता है वे उसने हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। रंगोली हिंदी की पुस्तक है, तो हिंदी के पुस्तक का नाम क्या है? रंगोली। तुम्हें गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर गीता पुस्तक का नाम है ना। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जातिवाचक में बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, मनुष्य, है ना, इसमें स्त्री और पुरुष, ये भी जातिवाचक में आते हैं। तो जो जाति, वृक्ष, पेड़, नदी, पर्वत, ये सब जातिवाचक, क्योंकि जातिवाचक जो है संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। और जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। आज डाकघर में हड़ताल है, कपड़े उतार कर ठीक से रखो, तो डाकघर और कपड़े, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है आपका कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा वे कहलाती हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा भाव है। आपस में शत्रुता त्याग दो, तो शत्रुता भी भाव है। शत्रु में
शत्रु में कौन सा भाव होता है? शत्रुता का भाव होता है, ठीक है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा पूरे समूह का बोध कराती है। समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाली संज्ञाएं समुदायवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे आजकल गांव में नाटक मंडली आई है, तो नाटक मंडली में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, कई व्यक्ति होते हैं, तो पूरा समूह होता है। तो मंडली जो है, मंडली भाव वो समूहवाचक है। अध्यापिका के आते ही कक्षा में शांति छा गई, तो कक्षा क्या है? समूह है, क्योंकि है ना, झुंड, कक्षा और भीड़, सेना, सभा, ये सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द, मतलब धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में लोग तांबे के आभूषण पहनते थे। सोने के आभूषण मुसीबत में काम आते हैं। तो तांबा और सोना ये क्या है? द्रव्य है ना, धातु है, ठीक है ना। उसी प्रकार द्रव्य में सोना, चांदी, ये सब धातु हैं, तो मतलब ये धातु तो है ही। द्रव्य में जैसे जो सामान है, शक्कर, चीनी, तेल, घी, नमक, ये सब द्रव्य में आ जाएगा, ठीक है ना। द्रव अलग है, द्रव लिक्विड, और द्रव्य मतलब जो सामान है, पदार्थ है ना। तो ये आपको मैंने 5 संज्ञा के भेद बता दिए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है। हरिश्चंद्र है ना, एक राजा थे जो बहुत सत्यवादी थे, है ना। तो जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसे हरिश्चंद्र भी कह दिया जाता है, जबकि हरिश्चंद्र तो एक राजा का नाम था, लेकिन यहाँ पर उसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिवाचक, है ना। हरिश्चंद्र, तुम तो बिल्कुल जयचंद हो। तो जो जयचंद भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर जो कोई देशद्रोही होता है ना व्यक्ति, उसको जयचंद कह दिया जाता है। जो सत्यवादी होता है उसको हरिश्चंद्र कह दिया जाता है। तो कहीं कहीं क्या होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, जैसे कि गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, ठीक है ना। गांधी तथा नेताजी जो है यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या होता है, उनका जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो नेताजी जो है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब ये जातिवाचक हैं, लेकिन इसका व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जो है जाति का बोध ना करा के किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, तो यहाँ पर ये मतलब ये क्या है कि ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनका प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है? व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, क्रिया तथा अवयव आदि से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना इसमें दी हुई है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी हम लोग इतना डीपली इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम केवल क्या जान रहे हैं? हम जान रहे हैं केवल कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है, और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हमने यहाँ पर देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम इसका अभ्यास करेंगे।